ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति अर्थात ब्राह्मण धर्म के हो और ब्राह्मण ही सो देवता बनने वाले हो। तो बाबा कहे तुम बच्चों के अंदर दैवी मैनर्स, दिव्य संस्कार अब इमर्ज होने चाहिए। अब तुम्हारे अंदर कोई भी प्रकार के शूद्रपन के संस्कार नहीं होने चाहिए। बाबा कहे जिस तरह दुनिया के अंदर भी अगर कोई निम्न जाति का हो लेकिन पढ़ लिख करके कोई बड़ा आदमी बन जाता है, ऊंची पोजीशन को प्राप्त कर लेता है, तो उनका रहन सहन, खान पान आदि सब वैसा हो जाता है। कोई कह नहीं सकते हैं कि ये किस जाति का है। ठीक इसी तरह बाबा कहे तुम्हारे दैवी संस्कार से आसुरी शूद्रपन के संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हारी यह एजुकेशन है, परंतु जिस तरह दुनिया के अंदर पढ़ाई करते समय बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं, ड्रेस होते हैं, लेकिन यहाँ बाबा आकर के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहे तुम्हारी पढ़ाई का कनेक्शन कोई ड्रेस के साथ नहीं है। तुम कैसे भी ड्रेस आदि पहन सकते हो, मुख्य बात है पढ़ाई पर ध्यान देने की। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम बहुत उच्च जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसीलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले अर्थात सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी पाठशाला में यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। किसको? रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम बच्चे जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिर ताज थे। लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट का क्राउन जो है ये एक पवित्रता की निशानी है। लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को सांवरे से
गोरा बना देते हैं। बाबा कहे डार्क ही डार्क, अर्थात एकदम सांवरापन आ गया है। उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिर ताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। बाबा कहे ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है कि भारत में ही सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले की पूजा करते हैं। वह ताज है, परंतु लाइट का ताज नहीं है। रतन जड़ित ताज जरूर है द्वापर के बाद, लेकिन लाइट का ताज नहीं है। इसलिए कहा सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों की पूजा करते हैं। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। अब तुम पुरुषार्थी हो। बाबा कहे तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहां तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं, तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। बीच बीच में संकल्प विकल्पों का तूफान चलता है। व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार आते हैं, तो उसको बाबा कहें सेमी पवित्र। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह एमएलए व एमपी बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं। बाबा कहे ऐसे दुनिया में बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्र पने की आदत मिटती जाएगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है। जैसे जैसे बाबा कहे नशा अंदर में चढ़ेगा देवता बनने का,
वो ज्यादा से ज्यादा स्मृति रहेगी तो अंदर में जो विकारी गंदी आदत है वो सब मिट जाएगी। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े, मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। दुनिया में भी अगर सब कुछ परिवर्तन हो जाता है पोस्ट पोजीशन से, तो बाबा कहे उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वह फकूर रहता है, तो तुम भी थे कौन। बाबा के तुम भी कौन थे, पतित छीछी थे। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन में व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। बाबा कहे तुम्हें 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियां, कितना घोर अंधियारे में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं है। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजा पद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र रख करके कोई पढ़ाई पढ़ाए, बाबा के दुनिया में तो ऐसा होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। ये पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। सारी पतित दुनिया के अंदर सब आ जाते हैं। वह खुद भी गाते रहते हैं, पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है। बाबा कहे तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना, आत्मा जानती है ये पुराना शरीर है। इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भपका करने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं, पढ़ाई का ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। फिर भी कई बार कई लोग पूछते हैं फिर ये सफेद ड्रेस क्यों धारण किया। तो बाबा हमेशा कहते हैं सफेद रंग में सातों रंग समाये हैं, और इसीलिए सफेद रंग पवित्रता शांति का प्रतीक है। तो जैसे कपड़े पहनेंगे तो वैसे वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। इसीलिए बाबा कहे कि व्हाइट ड्रेस बाबा ने चुना है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं,
शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गावड़े का छोरा था। तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं। बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है। बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। भक्ति का ही फल ज्ञान है। अभी है अंत। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो, दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। शुरू शुरू में संदेशियां जब जाती थी ट्रांस में, तो बाबा ने हर प्रकार की बातें स्वर्ग की दिखाई थी। कैसे स्वयंवर होता है, कैसे राज गद्दी सौंपते हैं, किस तरह से वहां पढ़ाई होती है, रास होता है, सब बातें वहां समझाई है। तो बाबा कहे तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। बल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसीलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं। बाबा के घर में तो हर प्रकार के बच्चे आते हैं, साधारण भी आते हैं, कोई भी आते हैं। ये देख करके कई बार बड़े आदमी सोचते हैं हमारे लिए ये जगह नहीं है। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो। हम गुजराती है, हम फलाना है, ये सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया भी हूं साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। यह तो समझते हैं यह तो जौहरी था। ब्रह्मा बाबा तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूं। बाबा भले साकार में जौहरी थे, लेकिन जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा ने उनको यही स्मृति दिलाई, ये साधारण तन है, साधारण बूढ़े तन में मैं आता हूं। बहुत जन्म के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना। बाबा कहे सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना। उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, न युद्ध का मैदान है, यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है, पवित्रता की लाइट चली जाती है, तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं। यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं,
तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े, क्योंकि बाबा मुरली के अंदर ही डायरेक्शन देते हैं। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा, यूरोप इस तरफ है, आयरलैंड इस तरफ है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो, ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना। ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते। सीढ़ी का चित्र देखकर बाबा कहे कोई भी समझ सकते, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है, स्कूल में पास नापास तो होते ही है। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ न सके। कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। बाप सोना एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है। किसी किसी को देख करके कहते हैं कुछ भी समझते नहीं, तो एकदम ठिक्कर बुद्धि है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था, ये भूल गए। बाबा कहे ये भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहां प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। भारतवासियों को पता होना चाहिए ना, फिर क्या हुआ, कहां चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई। उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, न कोई से जीता न हारा। यह तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गंवाई, फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंचते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। शिव बाबा दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते हैं। तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। बाबा कह देते पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है,
बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनास्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं, मैं सावल शाह हूं, हुंडी भर जाएंगी, कोई बात की परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। बाबा के समय ही जयपुर में म्यूजियम आदि की बाबा ने खोल दिया था। तो बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। वहां ही हठयोगियों का म्यूजियम है। तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। बाबा कहे, तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है, शुद्ध बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरी पॉइंट, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्रपन की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति से परिवर्तन, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम